अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़े मदा मेरे कैफ़े दुनिया। वेलकम सबके वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसकी सैलरी कम है, तकरीबन 3000 रियाल है, और वो अपनी फैमिली को लाके कतर में रखना चाहता है। फैमिली से मुराद बीवी को लाके रखना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कहाँ पे रहेगा? अगर उसको 3000 रियाल की सैलरी सऊदी अरब में मिल रही है और कतर में भी मिल रही है, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? कौन सी जगह रहेगी जहाँ पे वो अपनी बीवी को लाके रख सकता है? ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लें प्लीज़ भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर वीडियो में। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है मुझे ऐसे मिला। आज मेरी बात हो रही थी अपने कज़िन ब्रदर से, वो सऊदी अरब में ही रहता है, उसकी तकरीबन 3000 रियाल सैलरी है और उसको कंपनी ने रूम प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि वहाँ का रूम रेंट क्या है। उसने बताया कि इसकी कंपनी जो दी है वो तो एक रूम है, लैट्रिन है और उसी में किचन अटैच है। ठीक है, तो नॉर्मल सा एक बंदे के लिए बेहतर है। अगर आपकी वाइफ है और आप हैं तो परफेक्ट है। ठीक है, तो इतने का वो पे करता है, कंपनी इसकी पे करती है 3700 रियाल सऊदी रियाल, 3700 सऊदी रियाल वो पे करती है। महीने की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आप कहोगे भाई इतना ज़्यादा, उससे सस्ता तो कतर में ही है। ये 6 महीने का है। अब समझ में आया? 6 महीने का 3700 सऊदी रियाल पे करता है। बस हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो अलग से रहता है। तो कितना आएगा? 200-300 आएगा हद से हद, या और कम ही होगा, एक बात मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे मोटी मोटी मान लो आप 3700 6 महीने का। तो इस बेस पर अगर हम बात करें सऊदी की तो वो बेस्ट है। अब कतर की अगर आप सुनेंगे तो आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। कतर में अगर आप नॉर्मल सेम टू सेम उसी तरह से खोजोगे तो 2000 रियाल पड़ेगा। स्टूडियो रूम जो होता है यहाँ पे वो 2000 रियाल अल-वकरा में भी है। और अभी मेरा एक मैनेजर था, वो रूम सर्च कर रहा था अपनी वाइफ के लिए, तो उसे तकरीबन 2000 या 2500 रियाल का पड़ा है। सोच सकते हो कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 2000-2500 रियाल मैं महीने का बता रहा हूँ भाई। कतर में महीने का 2000 रियाल से सस्ता आपको नहीं मिलने वाला। तो सोच सकते हो कहाँ 6 महीना, कहाँ इतना, मतलब 1 महीने का। तो अब अगर इस लिहाज से हम देखें, अगर 3000 रियाल आपकी सैलरी है और अगर आप सऊदी में अरब में रहते हो, तो मान लो आपको जो रूम पड़ेगा वो 800 रियाल में बिजली के साथ। बिजली का बिल मतलब 900 रियाल मान लो, बढ़ा के बता रहा हूँ, बिल के साथ, बिजली के बिल के साथ 900 रियाल में आपका पूरा रूम का सिस्टम ख़त्म, सिर्फ खाने का बचेगा। तो अगर आपकी सैलरी 3000, आपके पास बचा 2100 रियाल, कितना खा लोगे आप? फिर भी आप बड़े ही आराम से अपनी वाइफ को लेके सऊदी अरब में रह सकते हो। वही कतर की बात करेंगे तो आपके पास बचेगा ही नहीं कुछ, आप रख ही नहीं सकते। तो इस लिहाज से सबसे बेस्ट जो जगह है वो सऊदी अरब है, अगर आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, आपकी सैलरी कम है। ये मैं ऐसे ही उससे बात कर रहा था, समझ गलत मत जाइएगा, ठीक है? मैं ऐसे ही पूछ रहा था तो उसने मुझे इस तरह से बताया। तो अगर और भी चीज़ें देखें हम कतर की सऊदी की अगर कंपेयर करें तो सऊदी अरब बहुत बड़ा है। कतर जैसे मुल्क उसमें करीब 10 आ जाएंगे, 10 से ज़्यादा ही आ जाएंगे शायद। तो कतर में फ़ायदा ये है कि अगर आप मान लो मैं वकरा में हूँ, ठीक है, अब मुझे दोहा पहुँचना है, मैं बस 10 मिनट, मतलब ऊबर अगर करूँगा तो 15 मिनट में मेन सिटी में, या अगर कोई शाहनिया में रहता है तो आधी घंटे में बस भैया मेन सिटी में, मतलब मेन में पहुँच जाएगा। तो कतर में फ़ायदा ये, अगर आप कतर को घूमना चाहते हो तो आप एक दिन में घूम सकते हो। वहीं अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। करीब 700-800 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ सकता है। अल-हफूफ़ की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे ये मैं रेट बताया हूँ 3700 रियाल, ठीक है, वो अल-हफूफ़ इलाका पड़ता है, वहाँ पे है। और वहाँ से मक्का मदीना आप देखेंगे तो जस्ट आपको यहाँ से लेके यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, इतनी दूरी पर, मतलब पूरा जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो काफ़ी लंबा सफ़र है वो। तो इन इलाकों में ऐसे रेट मिल रहे हैं। कतर में अगर आप आउट एरिया में कहीं पे भी खोजोगे तो आपको 2000-1500 से सस्ता नहीं मिलने वाला। 1500 एकदम आउट में बता रहा हूँ। मान लो शाहनिया जैसा इलाका, वहाँ पे भी बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिलता भी नहीं है। तो ये सीन होता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए। और आप बताओ, अगर सऊदी अरब में जॉब हो तो भैया कॉन्टैक्ट करो भाई से, मुझे जॉब चाहिए भाई सऊदी अरब में। फैमिली रहेगी साथ में, सही रहेगा। यहाँ पे ज़िंदगी कौन सी है, सुबह उठो खाओ पियो, और सिस्टम भी सही नहीं लगता। तो अगर सऊदी अरब इस लिहाज से सबसे बेस्ट है अगर आप फैमिली रखना चाहते हो तो आप बताओ क्या करना चाहिए? क्या मुझे सऊदी अरब में सेट होना चाहिए या कतर में ही ज़िंदगी काटनी चाहिए? कतर वैसे बेस्ट है, कोई भी अगर इवेंट होता है तो फट से हम पहुँच जाते हैं। सऊदी अरब में होगा तो सोचना पड़ेगा भाई उतना लंबा जाने के लिए, काफ़ी टाइम भी लगेगा, काफ़ी पैसे भी लगेंगे। तो यही छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आप अभी आना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो, अगर आपकी सैलरी बेहतर है, ज़्यादा है तो कतर में आओ, या कंपनी प्रोवाइड करी तो कतर में आओ। अगर सैलरी कम है तो कतर से बेहतर ये है कुछ लोग आगे जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, खैर मैं अपनी वीडियो को पूरा करता हूँ। आपके लिए बेस्ट यही है कि आप सऊदी अरब या कतर में कहीं चूज़ कर सकते हो। अगर आप सैलरी कम है सऊदी अरब जाओ, सैलरी ज़्यादा है तो कतर आओ। तो ये थी छोटी सी वीडियो में। चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं किसी वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।